कभी ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया में किसी की योजना का हिस्सा ही नहीं थे, जैसे तुम्हारे लिए कोई बैकअप नहीं बनाया गया, कोई हाथ नहीं जो गिरते समय थाम ले, कोई आवाज नहीं जो कहे कि रास्ता सही है। तुम चारों तरफ देखते हो और पाते हो कि हर किसी के पास कुछ न कुछ है, कोई नाम, कोई पहचान, कोई सहारा, और तुम्हारे पास सिर्फ खामोशी है। जब सब आगे बढ़ रहे होते हैं, तुम वही खड़े रह जाते हो, न इसलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें धक्का देने वाला कोई नहीं था। सबसे ज्यादा चुभता तब है जब तुम्हारी मेहनत पर कोई नजर नहीं डालता, तुम्हारी थकान को कोई महसूस नहीं करता और तुम्हारे डर को कोई सुनता नहीं। तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, पर भीतर कुछ टूटता रहता है। तुम सवाल पूछना बंद कर देते हो, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज अकेलापन नहीं, बल्कि वो एहसास है कि अगर तुम गिर गए तो कोई यह भी नहीं पूछेगा कि कैसे गिरे। यहीं से इंसान के अंदर कुछ बदलने लगता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, लेकिन भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब इंसान बोलने से ज्यादा सुनना सीखता है। वो शब्दों से ज्यादा खामोशी पढ़ता है। वो ये समझने लगता है कि लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि वे क्या नहीं कहते। अकेलेपन में इंसान को ये एहसास होता है कि भरोसा एक सुंदर सपना है, लेकिन हर सपना सुरक्षित नहीं होता। कुछ सपने आंख खुलते ही टूट जाते हैं, कुछ सपने तुम्हें ही तोड़ देते हैं। इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें किसी ने तैयार नहीं किया था, जिनके लिए कोई रास्ता साफ नहीं किया गया था। एक आदमी था, अपने शहर में जाना पहचाना, ताकत के करीब, फिर अचानक सब छिन गया, पद गया, दोस्त गए, दरवाजे बंद हो गए। जिनसे वो रोज मिलता था, वही लोग अब दूसरी तरफ खड़े थे। वो गुस्सा नहीं हुआ, उसने लड़ाई नहीं की, वो पीछे हटा, रात में अकेला बैठा रहता और सोचता कि इंसान कब बदलता है। उसने देखा कि लोग तब तक वफादार रहते हैं जब तक उन्हें डर न हो। जैसे ही डर आता है, वे अपने लिए रास्ता खोज लेते हैं। उसने ये भी देखा कि जो सबसे ज्यादा मीठा बोलता है, वही सबसे पहले जहर घोलता है। उसी समय कहीं और एक और आदमी था। कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था। बैठकों में वो चुप रहता, लोग उसे कमजोर समझते, लेकिन वो हर चेहरे को याद रखता, हर हंसी को तौलता। वो समझ गया था कि जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है, तब वो अपनी रक्षा छोड़ देता है। उसने जल्दी नहीं की, उसने दिखाया नहीं कि वो कुछ बनना चाहता है। उसने इंतजार किया, और इंतजार करते करते उसने ये सीख लिया कि समय सबसे बड़ा साथी होता है, अगर तुम उसे मजबूर न करो। जब इंसान के पास सहारा नहीं होता, तब वो भावनाओं को बाहर नहीं लाता। वो जान जाता है कि दुनिया भावनाओं को हथियार बना लेती है। जो दुख दिखाता है, उसे कमजोर समझा जाता है। जो भरोसा दिखाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अकेले लोग दिल को थोड़ा दूर रखना सीख लेते हैं, नफरत से नहीं, समझ से। वे जान जाते हैं कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर सच्चाई बोलने लायक नहीं होती। एक सैनिक था जिसे युद्ध के बीच छोड़ दिया गया, न आदेश न मदद, चारों तरफ दुश्मन और पीछे खालीपन। उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश नहीं की, उसने ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो कितना मजबूत है। वो रुका, उसने देखा कि कौन थक रहा है, कौन जल्दबाजी कर रहा है। जब सामने वाला खुद को जीत के करीब समझने लगा, तभी उसने कदम बढ़ाया। लोग बाद में कहते रहे कि वो डरपोक था, लेकिन वही जिंदा लौटा, वही कहानी बन गया, वही याद रखा गया। ऐसे लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि ताकत आवाज नहीं करती, वो दिखावा नहीं करती, वो चुपचाप जमा होती रहती है। हर अनदेखी नजर के साथ, हर टूटी उम्मीद के साथ, हर उस पल के साथ जब कोई मदद के लिए नहीं आया। अकेलापन उन्हें तोड़ता नहीं, वो उन्हें साफ करता है। उनके अंदर से वो भ्रम निकाल देता है कि कोई आएगा, कोई बचाएगा, कोई समझेगा। वो आदमी
जिसे उसके शहर ने भुला दिया था, अब दूर बैठकर सब देख रहा था। वो लोगों को बदलते देख रहा था, सत्ता को हाथ बदलते देख रहा था। उसने समझ लिया था कि असली ताकत सामने खड़े होने में नहीं, सही वक्त पर सामने आने में होती है। उसने सब कुछ लिख लिया, दिखाने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, बस इसलिए क्योंकि उसने देख लिया था कि दुनिया कैसे चलती है जब कोई तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं होता। और ठीक यहीं पर एक और गहरी सच्चाई छुपी है। ऐसी सच्चाई जो अकेले चलने वाले बहुत देर से समझते हैं। ऐसी सच्चाई जो अगर समय से समझ आ जाए तो इंसान वही नहीं रहता जो वो अब तक था। उस सच्चाई तक पहुंचने से पहले एक और परत खुलती है, और वो परत सबसे असहज होती है, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान एक दिन ये देखता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, वो भीतर था। वो उम्मीद थी, ये उम्मीद की कोई समझेगा, ये उम्मीद की कभी तो कोई साथ देगा। जब ये उम्मीद धीरे धीरे मरती है तब दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के नीचे एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हारे फैसले किसी के आने पर नहीं टिके होते। अब तुम कुछ पाने के लिए नहीं चलते, अब तुम बस चलते हो। वो आदमी जो कभी सत्ता के करीब था और फिर सब कुछ खो बैठा, उसने ये सबसे पहले समझा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तब लोग उससे सच बोलने लगे, इसलिए नहीं कि वे ईमानदार हो गए थे, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें उससे डर नहीं लगता था। और इसी डर के खत्म होने में उसने इंसानों की असली शक्ल देखी। उसने देखा कि लोग ताकत का सम्मान नहीं करते, वे ताकत से डरते हैं, और जैसे ही डर जाता है सम्मान भी चला जाता है। उस दिन उसने ये तय नहीं किया कि वो क्या बनेगा, उस दिन उसने बस ये तय किया कि वो फिर कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसी समय व्यापारी भी बदल रहा था। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा था, अब वो याद रखने लगा था कि कौन किस वक्त मुस्कुराया और किस वक्त चुप रहा। उसे समझ आने लगा था कि शब्द सस्ते होते हैं लेकिन मौके महंगे, और जो आदमी हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी दिशा दूसरों को सौंप देता है। इसलिए वो शांत रहता, लोग उसकी खामोशी को खाली समझते रहे, और उसी खालीपन में उसने जगह बना ली। अकेले लोग धीरे धीरे ये सीखते हैं कि भावनाएं दिखाना कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत जगह दिखाना आत्मघात है। वे हंसते भी हैं लेकिन आंखों से नहीं, वे दुखी भी होते हैं लेकिन आवाज से नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया होता है कि दुनिया हर खुले दरवाजे से अंदर झांकती है और जो कुछ दिखता है उसे इस्तेमाल करती है। वो सैनिक जो युद्ध से जिंदा लौटा था, वापस आने के बाद चुप हो गया था। लोग उससे कहानियां सुनना चाहते थे, वो कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो जानता था कि जो उसने सीखा है वो शब्दों में उतरा तो अपनी धार खो देगा। उसने ये भी देखा कि जो लोग कभी लड़ाई में थे ही नहीं, वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, और जो सच में लड़े होते हैं वे अक्सर चुप रह जाते हैं। यहीं से एक और बदलाव शुरू होता है। अकेले इंसान के अंदर एक दूरी बन जाती है। वो दूरी लोगों से नहीं, उनके नाटकों से होती है। वो हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। हर ताना चुभता नहीं, हर तारीफ बहकाती नहीं, क्योंकि अब वो बाहर से नहीं भीतर से तौलता है। वो जानता है कि अगर आज वो खुद को समझा नहीं पाया तो कोई और कभी नहीं समझ पाएगा। और धीरे धीरे दुनिया का रवैया बदलने लगता है। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी आवाज के लोग उसे हल्के में लेना बंद कर देते हैं, लेकिन ये भी नहीं समझ पाते कि कब वो सामने खड़ा होता है वही इंसान, वही चेहरा, लेकिन कुछ अलग होता है। उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं होती, उसके शब्दों में सफाई नहीं होती, और उसकी चुप्पी में अब खालीपन नहीं होता। वो आदमी जिसने सब कुछ लिखा था अब ये भी जान चुका था कि हर सच बताना जरूरी नहीं। कुछ सच समय मांगते हैं और कुछ सच सिर्फ अकेले सहन किए जाते हैं। उसने ये भी देखा था कि जो इंसान सब कुछ खो चुका होता है वो सबसे खतरनाक नहीं होता। खतरनाक वो होता है जिसे अब खोने का डर ही नहीं रहा।
और अब इसी बिंदु पर कहानी एक और मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जब इंसान डर से मुक्त होता है तब उसके फैसले बदलते हैं, उसकी चाल बदलती है और उसकी खामोशी का मतलब भी बदल जाता है। जो आगे आने वाला है वो ताकत के बारे में नहीं है, वो नियंत्रण के बारे में है। लेकिन उसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि इंसान खुद पर कब और कैसे काबू पाना सीखता है। खुद पर काबू पाने की शुरुआत किसी बड़े पल से नहीं होती, वो किसी जीत के दिन नहीं आती, वो उस छोटे से पल में आती है जब तुम्हें चोट पहुंचाई जाती है और तुम जवाब नहीं देते, जब तुम्हें उकसाया जाता है और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो। बाहर से ये कमजोरी लगती है, लेकिन भीतर कुछ और बन रहा होता है। भीतर एक रेखा खिंच रही होती है जिसके इस पार अब भावनाएं नहीं आती। अकेले चलने वाला इंसान सबसे पहले यही सीखता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी नहीं होती। कई बार वो सामने वाले की जरूरत होती है। वो आदमी जिसे उसके शहर ने भुला दिया था, उसने ये बात बहुत देर से समझी। शुरू में वह भी जवाब देना चाहता था, सफाई देना चाहता था, अपनी सच्चाई चिल्लाकर बताना चाहता था। लेकिन हर बार जब उसने कोशिश की, लोगों ने उसकी बात को अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ लिया। तब उसे समझ आया कि जब तुम्हारे पास ताकत नहीं होती तब तुम्हारी सच्चाई भी तुम्हारी नहीं रहती। उस दिन उसने बोलना बंद कर दिया। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ देखेगा। और देखना बोलने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। व्यापारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन किसी ने उसका मजाक उड़ाया सबके सामने। पुराने व्यापारी होते तो बहस करते, वो चुप रहा। वो जानता था कि उस कमरे में कोई भी उसका नहीं है, और जब कोई तुम्हारा नहीं होता तब खुद को खोलना मूर्खता होती है। उसने उस अपमान को याद रखा, लेकिन चेहरे पर नहीं, दिमाग में। समय बीतता गया, वही लोग, वही कमरे, बस एक फर्क था, अब शर्तें वो तय कर रहा था। और किसी को यह समझ नहीं आया कि कब खेल पलट गया। अकेलापन इंसान को ठंडा नहीं करता, वो उसे साफ करता है। वो भावनाओं की धुंध हटा देता है। जब तुम्हारे पास सहारा होता है तुम जल्द गुस्सा हो जाते हो, जल्द भरोसा कर लेते हो। लेकिन जब कोई तुम्हें पकड़ने वाला नहीं होता तब तुम हर कदम नाप कर रखते हो। तुम जानते हो कि एक गलत कदम का बोझ सिर्फ तुम्हें उठाना होगा। वो सैनिक जो युद्ध से लौटा था, उसे सबसे ज्यादा यही बात डराती थी कि लोग उसे बहादुर कह रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि बहादुरी एक कहानी है और कहानी अक्सर सच को ढक देती है। उसने जो किया था वो बहादुरी नहीं थी, वो नियंत्रण था। डर को निगल जाना, घबराहट को रोक लेना और अपने हाथ को तब तक रोक कर रखना जब तक वार करना जरूरी न हो जाए। उसने देखा था कि जो सैनिक सबसे पहले हमला करते हैं वही सबसे पहले गिरते हैं। धीरे धीरे अकेले इंसान को यह समझ आने लगता है कि दुनिया भावनाओं पर नहीं चलती, वो प्रतिक्रियाओं पर चलती है। जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें चला सकता है, जो तुम्हें शर्मिंदा कर सकता है वो तुम्हें मोड़ सकता है। इसलिए वो अपनी भावनाओं को भीतर बंद कर लेता है, दिखाने के लिए नहीं, बचाने के लिए। क्योंकि जब कुछ सुरक्षित होता है तभी वो काम का होता है। और इसी नियंत्रण के साथ एक और आदत जन्म लेती है, इंतजार। बिना बेचैनी के इंतजार, बिना शिकायत के इंतजार। वो जान जाता है कि समय को धक्का नहीं दिया जा सकता, समय को बस इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लोगों को आगे बढ़ते देखता है, गिरते देखता है, गलतियां करते देखता है और कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि जो खुद को बहुत जल्दी दिखा देता है वो खुद को बहुत जल्दी खो भी देता है। वो आदमी जो अब सब कुछ समझने लगा था, उसने एक और चीज देखी। जो लोग हमेशा सही दिखना चाहते हैं वे अक्सर गलत हाथों में फंस जाते हैं, और जो चुप रहते हैं वे अनदेखे रहकर बच जाते हैं। उसने ये भी देखा कि ताकत का सबसे सुरक्षित रूप वो होता है जिसे कोई पहचान ही न पाए। अब लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे थे, वही लोग जिन्होंने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वो सुनता था, मुस्कुराता था और कुछ नहीं कहता था,
क्योंकि वो जानता था कि इस मोड़ पर शब्द देना अपनी बढ़त खो देना है। और यही कहानी फिर से गहराती है, क्योंकि जब इंसान खुद पर काबू पा लेता है, जब वो प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तब एक सवाल सामने आता है, अब क्या? अब इस समझ का करना क्या है? क्योंकि नियंत्रण सिर्फ बचाव नहीं होता, सही हाथों में वो दिशा बन जाता है। और अगला सच जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है, ये बताएगा कि चुप रहकर इंसान सिर्फ बचता नहीं है, वो असर भी डालता है। असर डालना कभी भी सामने आकर नहीं होता। जो सच में असर डालते हैं वे दिखते ही नहीं। उनकी मौजूदगी का पता तब चलता है जब कुछ बदल चुका होता है। अकेले चलने वाला इंसान ये बहुत देर से समझता है कि चुप्पी सिर्फ ढाल नहीं होती, वो धीरे धीरे रास्ता भी बन जाती है। लोग ये मान लेते हैं कि जो बोल नहीं रहा वो सोच भी नहीं रहा, और यही सबसे सुरक्षित भ्रम होता है। वो आदमी जिसने सत्ता खोई थी अब लोगों के बीच नहीं रहता था, लेकिन लोग उसके फैसलों के भीतर रहने लगे थे। कोई जानता नहीं था कि किस विचार की शुरुआत कहां से हुई। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये सोच किसकी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि जब किसी चीज पर तुम्हारा नाम नहीं होता, तब कोई तुम्हें निशाना भी नहीं बनाता। उसने ये समझ लिया था कि सामने खड़े होकर जीतना आसान होता है, लेकिन पीछे रहकर दिशा बदलना कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। व्यापारी ने भी यही किया। उसने कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो सबसे तेज है। उसने बस ये सुनिश्चित किया कि जब सब दौड़ रहे हों, तब वो गलत दिशा में न हो। उसने देखा कि लोग अक्सर भीड़ की तरफ भागते हैं क्योंकि अकेले चलना उन्हें डराता है, और उसने उसी डर को अपना साथी बना लिया। जब सब आगे बढ़ते वो रुकता, जब सब रुकते वो आगे बढ़ता, और किसी को यह समझ नहीं आया कि वो कब सबसे आगे निकल गया। अकेलेपन में इंसान एक और बात सीखता है, वो ये कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। कुछ रिश्ते बोझ होते हैं, कुछ रस्सी, और कुछ सिर्फ नाटक। जब तुम्हारे पास सहारा नहीं होता, तब तुम रिश्तों को उनकी कीमत पर नहीं, उनके असर पर तौलते हो। तुम ये नहीं देखते कि कौन कितना पास है, तुम ये देखते हो कि कौन कितना बदल सकता है। वो सैनिक जो युद्ध से लौटा था, उसने कभी अपने अनुभव को इस्तेमाल नहीं किया, उसने कभी दूसरों को डराया नहीं। लेकिन जब भी कोई टकराव होता, लोग उसकी तरफ देखने लगते। वो कुछ नहीं कहता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती, क्योंकि लोग उसके चेहरे पर वो शांति देख लेते थे जो सिर्फ वही लोग रखते हैं जिन्होंने डर को बहुत पास से देखा हो और फिर भी उसे काबू में रखा हो। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि ताकत का सबसे गहरा रूप नियंत्रण नहीं, बल्कि चयन होता है। किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर नहीं, किस लड़ाई में उतरना है और किसे मरने देना है। अकेले चलने वाला इंसान हर मौके को मौका नहीं समझता। वो जानता है कि कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते, कुछ बस ये देखने के लिए होते हैं कि तुम लालच में आओगे या नहीं। वो आदमी जो लिख रहा था अब ये भी समझ चुका था कि दुनिया को बदला नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया की चाल को समझा जा सकता है। उसने देखा कि लोग नैतिकता की बात तब करते हैं जब वे सुरक्षित होते हैं, और जरूरत पड़ते ही वे उसी नैतिकता को सबसे पहले छोड़ देते हैं। उसने ये बात दिल में रखी, जुबान पर नहीं, क्योंकि वो जानता था कि सच अगर समय से पहले बोल दिया जाए तो वो झूठ से भी ज्यादा नुकसान करता है। अब लोग उसे खतरनाक नहीं समझते थे, वे उसे साधारण समझते थे, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब कोई तुम्हें कम आंकता है, तब वो अपनी सुरक्षा कम कर देता है, वो अपने इरादे साफ कर देता है, और अकेले चलने वाला इंसान इन्हीं पलों के लिए जिंदा रहता है। वो हमला नहीं करता, वो बस याद रखता है। और अब ठीक इसी बिंदु पर एक और परत खुलने वाली है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि अकेले कैसे जिया जाए। सवाल ये है कि जब तुम्हारे पास समझ आ जाए, जब तुम्हारे पास धैर्य आ जाए, जब तुम्हारे पास नियंत्रण आ जाए, तब तुम किसे पास आने दोगे और किसे दूर ही रहने दोगे। क्योंकि अगला सच ये है कि हर किसी को दूर रखना भी सही नहीं होता।
लेकिन किसे पास आने देना है, यही असली खेल है। किसे पास आने देना है, यह फैसला सबसे कठिन होता है, क्योंकि जो इंसान बहुत देर तक अकेला रहा हो, वो हर कदम पर शक करता है। वो जानता है कि ज्यादातर लोग तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं करता और पूरी तरह खोलता भी नहीं। वो थोड़ा सा खोलता है, इतना कि सामने वाला झांक सके, और वही रुक जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि सामने वाला अंदर आने की जल्दी में है या समझने की। वो आदमी जो कभी सत्ता के करीब था, उसने एक बार फिर लोगों को अपने पास आने दिया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सवाल नहीं पूछता था, वो जवाब सुनता था। लोग अपनी जरूरतों के साथ आते, अपने डर के साथ आते, और वो बस सुनता रहता। धीरे धीरे उसने देखा कि हर इंसान खुद को सही साबित करना चाहता है। कोई अपनी ईमानदारी बेचता है, कोई अपनी वफादारी, और वही लोग सबसे पहले फिसलते हैं, क्योंकि जो अपनी अच्छाई बेचता है वो उसे कभी बचा नहीं पाता। व्यापारी ने भी यही गलती नहीं दोहराई। जब लोग उसके पास आने लगे, उसने उन्हें काम दिया, भरोसा नहीं। उसने उन्हें जिम्मेदारी दी, अधिकार नहीं, क्योंकि वो जानता था कि भरोसा धीरे धीरे दिया जाता है और अधिकार बहुत देर बाद। उसने देखा था कि लोग भरोसे को भावनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन अधिकार को नतीजों से, और उसे नतीजे चाहिए थे। अकेले चलने वाला इंसान अब ये समझ चुका होता है कि हर मदद नहीं होती। कुछ मदद काराजा होती है और कुछ काराजा बहुत महंगे पड़ते हैं। इसलिए वो मदद लेने से पहले ये नहीं पूछता कि सामने वाला क्या दे रहा है, वो ये देखता है कि बदले में क्या चाहता है, क्योंकि जो बिना बताए मांगता है वो सबसे ज्यादा ले जाता है। वो सैनिक अब लोगों के बीच रहता था, लेकिन उनमें नहीं। वो जानता था कि बहुत पास जाना आंखों को धुंधला कर देता है और बहुत दूर रहना इंसान को गलतफहमी में डाल देता है। उसने संतुलन सीख लिया था। वो उतना ही पास रहता जितना जरूरी हो, उतना ही दूर रहता जितना सुरक्षित हो। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि अकेलेपन ने इन लोगों को कठोर नहीं बनाया, उसने उन्हें सटीक बनाया। वे अब हर चेहरे को नहीं पढ़ते थे, वे बस ये देखते थे कि जरूरत के वक्त कौन बदलता है, क्योंकि असली पहचान वही निकलती है जब दाव लगते हैं, जब डर सामने आता है, जब फायदा और नुकसान साफ दिखने लगता है। वो आदमी जो लिख रहा था अब एक आखिरी बात समझने के करीब था। उसने देखा कि जो लोग हमेशा नैतिक बनने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं, और जो लोग खुद से ईमानदार होते हैं, वे दुनिया से चुप रहते हैं। उसने ये भी देखा कि ताकत का सबसे गहरा रूप दूसरों को नियंत्रित करना नहीं होता, वो खुद को धोखे से बचा लेने में होता है। अब वो जानता था कि किसे पास आने देना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह था कि किसे ये एहसास भी न होने दिया जाए कि उसे दूर रखा जा रहा है, क्योंकि जब किसी को पता चल जाता है कि वो बाहर है, तब वो खतरनाक हो जाता है, और जब उसे लगता है कि वो अंदर है, तब वो अपने इरादे खुद दिखा देता है। और अब यहीं पर कहानी एक और गहरी जगह पर पहुंचने वाली है, क्योंकि जब तुम ये सीख लेते हो कि किसे पास रखना है और किसे दूर, तब अगला सवाल उठता है, अगर किसी दिन तुम्हें चुनना पड़े ताकत और शांति के बीच, तो तुम क्या चुनोगे? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो ये तय करेगा कि अकेलेपन से पैदा हुई ये समझ तुम्हें बचाएगी या तुम्हें बदल देगी। ये चुनाव कभी अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। हर बार जब तुम शांति चुनते हो और कोई तुम्हें कमजोर समझ लेता है, हर बार जब तुम ताकत दिखा सकते थे लेकिन तुमने नहीं दिखाई। अकेले चलने वाला इंसान जानता है कि ताकत दिखाना आसान है, उसे संभालना कठिन है, और जो संभाल लेता है वही ज्यादा देर तक टिकता है। वो आदमी जो कभी सत्ता के केंद्र में था और फिर बाहर फेंक दिया गया, अब एक अजीब स्थिति में था। उसके पास कुछ लोग थे, लेकिन वो किसी का नहीं था। लोग उसकी सलाह चाहते थे, लेकिन उसका नाम नहीं लेना चाहते थे। उसे ये मंजूर था, क्योंकि उसने देख लिया था कि नाम रोशनी लाता है
और रोशनी निशाना भी बनाती है। वो छाया में ठीक था। छाया में सोच साफ रहती है। व्यापारी के सामने भी यही मोड़ आया। एक सौदा था जो उसे बहुत ऊपर ले जा सकता था। नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, लेकिन इसके साथ आएगा शोर, उम्मीदें और निगाहें। उसने वो सौदा छोड़ दिया। लोगों ने कहा वो डर गया, लेकिन उसने देखा था कि जो बहुत तेजी से ऊपर जाता है वो सबको दिखने लगता है, और जो सबको दिखने लगता है वो सबका हो जाता है। उसे किसी का नहीं होना था। अकेलेपन ने उसे ये सिखाया था कि शांति कमजोरी नहीं है, वो बस दिखाई नहीं देती। लेकिन हर शांति स्थायी नहीं होती। कुछ शांति सिर्फ तूफान से पहले की होती है, और ये पहचानना कि कौन सी शांति किस तरह की है, यही असली समझ होती है। वो सैनिक जो अब लोगों के बीच रहता था, एक दिन फिर एक टकराव में फंसा। इस बार युद्ध नहीं था, ये शब्दों का खेल था। आरोप, शक, उकसावे, सब कुछ वही था जो पहले था, बस हथियार बदले हुए थे। उसने एक पल के लिए सोचा कि अब चुप रहना ठीक नहीं, लेकिन फिर उसने चेहरों को देखा। वो भूख, वो डर, वो अधीरता, और वो समझ गया कि अगर वो बोलेगा तो आग बढ़ेगी, और अगर वो चुप रहेगा तो आग खुद बुझ जाएगी। उसने चुप्पी चुनी, और कुछ ही समय में लोग खुद एक दूसरे से लड़ने लगे। यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। हर लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां दूसरों को खुद से लड़ने देने के लिए होती है। अकेले चलने वाला इंसान ये फर्क समझ जाता है। वो हर मौके पर खुद को केंद्र नहीं बनाता। वो कभी कभी पीछे हटकर देखता है कि कौन खुद को उजागर कर रहा है। वो आदमी जो लिख रहा था अब ये भी समझ चुका था कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान दुश्मन से नहीं होता, वो नुकसान उम्मीदों से होता है। उम्मीद की लोग बदलेंगे, उम्मीद की सच्चाई मायने रखेगी, उम्मीद की सही होने से सब ठीक हो जाएगा। उसने इन उम्मीदों को धीरे धीरे छोड़ दिया, न गुस्से से, न निराशा से, बस समझ से। अब उसके फैसले हल्के हो गए थे, क्योंकि उनमें भावनाओं का बोझ नहीं था। वो किसी को साबित नहीं करना चाहता था, वो बस संतुलन चाहता था। इतना कि वो टूटे नहीं, और इतना कि वो गायब भी न हो। लेकिन इसी संतुलन के साथ एक खतरा भी आता है। जब इंसान बहुत देर तक सबको दूर रखता है, तब वो खुद से भी दूर होने लगता है। और यहीं से कहानी सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि तुम खुद क्या बनते जा रहे हो। क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा शांत हो गए, अगर तुम बहुत ज्यादा नियंत्रित हो गए, तो एक दिन ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि तुम मजबूत हो या बस कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे। और अगला सच जो अब सामने आने वाला है, यही बताएगा कि ये रास्ता तुम्हें कहां ले जा रहा है, शक्ति की तरफ या खालीपन की तरफ। खालीपन चुपचाप आता है, वो दरवाजा नहीं खटखटाता। वो तब आता है जब सब कुछ नियंत्रण में लगने लगता है, जब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कोई तुम्हें छू भी नहीं पाता। अकेले चलने वाला इंसान एक दिन ये महसूस करता है कि उसने दुनिया से दूरी बनाते बनाते खुद से भी दूरी बना ली है। अब उसे गुस्सा नहीं आता, खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। हर भावना जैसे थोड़ी देर रुकती है और फिर बिना निशान छोड़े चली जाती है। वो आदमी जिसने सब कुछ खोकर सब कुछ समझा था, इसी जगह पर आकर रुका। उसके पास समझ थी, धैर्य था, नियंत्रण था। लेकिन एक रात उसने ये सवाल खुद से पूछा कि अगर अब भी सब कुछ छिन जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और उसे जवाब नहीं मिला। ये जवाब न मिलना डरावना था, क्योंकि जब खोने का डर खत्म हो जाता है, तब इंसान या तो आजाद हो जाता है या खाली। व्यापारी ने भी ये महसूस किया। उसके पास अब पैसा था, असर था, लोग थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने वो बिना सोचे कुछ कह सके। उसने ये कीमत चुकाई थी, अकेले चलने की कीमत। उसने समझा कि हर ताकत कुछ छीनती है। सवाल बस इतना होता है कि तुम क्या देने को तैयार हो। सैनिक के साथ ये पल एकदम साफ आया।
जब एक दिन कोई उसे चुनौती देने आया और वो मुस्कुरा दिया। न डर था, न गुस्सा, बस एक थकान। उसे एहसास हुआ कि अब लड़ाई जीतना भी उसे कुछ नहीं देता। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब जीत भी फीकी लगने लगे। यहीं पर वो आखिरी फर्क पैदा होता है। कुछ लोग इस खालीपन को और गहरा कर लेते हैं। वे पूरी तरह पत्थर बन जाते हैं। उन्हें कोई हिला नहीं पाता। वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अकेले, बहुत अकेले। और कुछ लोग इसी खालीपन को समझ का आखिरी इम्तिहान मानते हैं। वे तय करते हैं कि अब दूरी जरूरी है, दीवार नहीं। वो आदमी जो लिख रहा था, उसने यही कलम रोकी थी, क्योंकि आगे जो लिखना था वो नियम नहीं था, वो चेतावनी थी। उसने देखा था कि ताकत अगर बिना दिशा के बढ़े तो वो खुद को ही खा जाती है। उसने ये भी देखा था कि जो इंसान हर भावना को दबा देता है, वो एक दिन हर फैसले में गलती करने लगता है, क्योंकि भावना दुश्मन नहीं होती, अंधापन होता है। और अब इसी बिंदु पर एक और गहरी सच्चाई सामने आने वाली है। ये सच्चाई ये नहीं बताएगी कि दुनिया कैसे चलती है, ये बताएगी कि इस दुनिया में रहते हुए खुद को कैसे बचाया जाए, बिना खुद को खोए। लेकिन इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि शक्ति का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली परीक्षा वहां नहीं होती जहां तुम जीत सकते हो। असली परीक्षा वहां होती है जहां तुम जीत सकते हो और फिर भी रुक जाते हो। रुक जाना सबसे मुश्किल होता है, खासकर तब जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि तुम जीत सकते हो, जब सामने वाला कमजोर है, जब हालात तुम्हारे पक्ष में हैं, और जब तुम्हारे भीतर वो ठंडा आत्मविश्वास है जो कहता है कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। यहीं पर ज्यादातर लोग गिरते हैं, क्योंकि जीत का लालच सबसे साफ दिमाग को भी धुंधला कर देता है। वो आदमी जिसने दुनिया को समझने में उम्र लगा दी थी, उसने ये बहुत पहले देख लिया था। उसने देखा था कि सत्ता पाने वाले ज्यादातर लोग इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे रुकना भूल जाते हैं। वे हर मौके को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं, और एक दिन वही दरवाजे उनके पीछे बंद हो जाते हैं। व्यापारी के सामने एक और मौका आया, इस बार उससे भी बड़ा। इस बार कोई जोखिम नहीं था, सब कुछ सुरक्षित था, सब कुछ साफ दिख रहा था। वो हाँ कह सकता था और सब कुछ उसके पक्ष में हो जाता। उसने एक रात अकेले बैठकर सोचा, और पहली बार उसने फायदे नहीं गिने। उसने ये सोचा कि इस जीत के बाद लोग उससे क्या उम्मीद करेंगे, किस तरह के फैसले, किस तरह की मौजूदगी। और उसे एहसास हुआ कि ये जीत उसे एक ऐसे खेल में ले जाएगी जहां उसे हर दिन खुद को साबित करना पड़ेगा। उसने मना कर दिया, और उस दिन उसने पैसा नहीं छोड़ा, उसने आजादी बचाई। सैनिक के लिए यह पल सबसे खामोश था। एक टकराव जहां वो पूरी तरह सही था, सामने वाला गलत। सब उसके साथ थे, बस एक शब्द और वो जीत जाता। उसने कुछ नहीं कहा। बाद में लोगों ने पूछा क्यों, वो जवाब नहीं दे सका, क्योंकि कुछ फैसले समझ से नहीं होते, वे अंदर की किसी रेखा से होते हैं जिसे पार करने के बाद इंसान वही नहीं रहता। अकेले चलने वाला इंसान अब ये समझ चुका होता है कि हर जीत तुम्हें आगे नहीं ले जाती, कुछ जीत तुम्हें बांध देती है। वे तुम्हारे चारों तरफ उम्मीदें खड़ी कर देती है, और उम्मीदें अगर तुम्हारी नहीं तो वे बोझ बन जाती है। वो आदमी जो लिख रहा था अब ये आखिरी बात साफ देख पा रहा था। शक्ति का सही इस्तेमाल हमला नहीं है, वो चयन है। किस पल चुप रहना है, किस पल पीछे हटना है, और किस पल सब कुछ छोड़ देना है। उसने देखा था कि जो लोग हर बार जीतते हैं वे अंत में थक जाते हैं, और जो लोग सही वक्त पर रुक जाते हैं वे लंबे समय तक खेल में रहते हैं। अब कहानी उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां ज्यादातर लोग नहीं पहुंचते, क्योंकि यहां कोई तालियां नहीं है, कोई गवाह नहीं है। यहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा फैसला, ये तय करना कि तुम क्या बनना चाहते हो। वो इंसान जो सब कुछ जीत सकता है, या वो इंसान
जिसे खुद को खोने की जरूरत नहीं पड़ती। और ठीक इसी मोड़ पर एक आखिरी परत खुलने वाली है, क्योंकि अगर तुमने अब तक सब कुछ सहा है, अकेलापन, चुप्पी, नियंत्रण, खालीपन, रुक जाना, तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम मजबूत हो या नहीं। सवाल यह है कि तुम इस ताकत के साथ क्या करोगे, क्योंकि असली खेल यहां से शुरू होता है और जो आगे आने वाला है वो सब कुछ बदल सकता है। असली खेल शोर में नहीं होता, वो उस पल में होता है जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजती, जब कोई नाम नहीं लेता। वही पल तय करता है कि तुम किस तरह की ताकत बनोगे, क्योंकि अब तुम्हारे सामने दुश्मन नहीं है, अब सामने मौका है। और मौका अगर समझ से न लिया जाए तो वही सबसे बड़ा धोखा बनता है। वो आदमी जिसने बहुत कुछ देखा था अब बहुत कम बोलता था। लोग उसकी खामोशी को सहमति समझ लेते थे और वो उन्हें ऐसा ही समझने देता था। उसने जान लिया था कि हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, कई बार गलत समझे जाना ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तब वे तुम्हारी अगली चाल नहीं देख पाते। व्यापारी अब कमरे में घुसते ही नजर में आ जाता था। ये उसे पसंद नहीं था। वो जानता था कि दिखना शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बोझ बन जाता है। उसने खुद को थोड़ा पीछे खींच लिया, कम दिखाई देने लगा, कम बोलने लगा। लोग सोचने लगे कि शायद उसका दौर खत्म हो रहा है, और वही सोच उसे फिर से आजाद कर रही थी। सैनिक अब लड़ाई से दूर था, लेकिन लड़ाई उससे दूर नहीं थी। लोग उसकी शांति को कमजोरी समझने लगे थे। कुछ लोग उसे परखना चाहते थे। वो ये सब देख रहा था और वो जानता था कि अगर वो एक बार भी ज्यादा दिखा तो ये शांति टूट जाएगी। उसने खुद को रोका, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर बार जवाब देना अपनी ताकत का हिसाब खोल देना होता है। अकेले चलने वाला इंसान अब एक अजीब जगह पर खड़ा होता है। उसके पास अनुभव होता है, लेकिन उत्साह नहीं। उसके पास समझ होती है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ये ठहराव अंत है, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक शुरुआत होती है, क्योंकि अब तुम दुनिया को वैसे देख रहे हो जैसी वह है, बिना उम्मीद के, बिना डर के। वो आदमी जो लिख रहा था अब आखिरी बात के बहुत करीब था। उसने देखा था कि जब इंसान सब कुछ समझ लेता है तब उसे सबसे ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि समझ अहंकार बन सकती है और अहंकार सबसे तेज गिराता है। उसने ये भी देखा था कि जो खुद को हर हाल में सही मानने लगता है वो धीरे धीरे सुनना बंद कर देता है, और जो सुनना बंद करता है वो देखना भी खो देता है। इसलिए उसने एक फैसला लिया, सबसे शांत फैसला। उसने तय किया कि वो खुद को भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानेगा। वो अपनी सोच पर भी शक करेगा, अपने इरादों को भी परखेगा, क्योंकि बाहर के धोखे से बचना आसान है, भीतर के धोखे से बचना सबसे कठिन। और यही इसी अंदरूनी लड़ाई के सामने कहानी रुकती नहीं है। यहां से वो और गहरी हो जाती है, क्योंकि अगला सच ये नहीं है कि दूसरों को कैसे संभालना है। अगला सच ये है कि जब तुम सब कुछ समझ लेते हो तब खुद को इंसान कैसे बनाए रखते हो। इंसान बने रहना सबसे कठिन होता है जब तुम्हारे पास कारण हो कि तुम पत्थर बन जाओ, जब तुम्हारे पास हर तर्क हो कि तुम ठंडे रहो, दूर रहो, अछूते रहो। अकेले चलने वाला इंसान इस मोड़ पर आकर समझता है कि उसने दुनिया से लड़ते लड़ते अपने भीतर भी एक दीवार खड़ी कर ली है। ये दीवार उसे बचाती है, लेकिन ये उसे कैद भी करती है, और सबसे खतरनाक कैद वही होती है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो। वो आदमी जिसने सब कुछ देखा था एक दिन बहुत देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर लोग थे, आवाजें थी, जिंदगी चल रही थी, और उसके अंदर कुछ नहीं हिल रहा था। न गुस्सा, न चाह, न डर। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर आज कोई उसे धोखा दे दे तो शायद उसे फर्क ही न पड़े, और यही उसे झटका लगा, क्योंकि धोखा दुख देता है और दुख का न होना
इस बात का संकेत नहीं होता कि तुम मजबूत हो गए हो। कभी कभी ये संकेत होता है कि तुम सुन्न हो गए हो। व्यापारी को भी ये एहसास तब हुआ जब किसी ने उसकी मदद की, बिना मांगे, बिना शर्त। वो सावधान हो गया। उसने शक किया। उसने हर कोने से देखा कि इसके पीछे क्या है, लेकिन कुछ नहीं था, बस एक साधारण इरादा। और उसे अजीब लगा कि अब साधारण इरादे उसे असुरक्षित महसूस कराने लगे थे। उसने सोचा, कब से मैं इतना सख्त हो गया कि अच्छाई भी मुझे खतरा लगने लगी। सैनिक ने यह बात तब समझी जब एक बच्चा उससे डर गया। उसने कुछ नहीं किया था, बस खड़ा था, चुप, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उस बच्चे ने पहले नहीं देखा था। वो पीछे हट गया और उस पल सैनिक को एहसास हुआ कि जो शांति उसने बनाई थी उसमें अब गर्मी नहीं बची थी। अकेले चलने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि नियंत्रण और दूरी की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के पार जाकर ताकत नहीं बढ़ती, बस जुड़ाव मर जाता है। और बिना जुड़ाव के इंसान सिर्फ एक ढांचा रह जाता है, काम करता हुआ, सोचता हुआ, लेकिन जीता हुआ नहीं। वो आदमी जो लिख रहा था अब इस सच्चाई से भाग नहीं सकता था। उसने दुनिया को समझ लिया था, लेकिन उसने खुद को बहुत देर तक रोक कर रखा था। उसने भावनाओं को कमजोरी मान लिया था, जबकि असल में कमजोरी यह थी कि वो उन्हें पहचानने से डरने लगा था। क्योंकि भावना अगर लौट आती तो दर्द भी लौट आता, और दर्द वो फिर से नहीं झेलना चाहता था। यहीं पर एक और सवाल खड़ा हुआ, शायद सबसे खतरनाक सवाल। अगर इंसान खुद को बचाने के चक्कर में खुद को ही खो दे तो वो जीत किस काम की? अगर ताकत इंसान को ऐसा बना दे कि वह किसी के साथ खड़ा न हो सके तो वो ताकत किसके लिए है? और यही इसी असहज सवाल के सामने कहानी एक पल के लिए ठहरती है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो कोई नियम नहीं होगा, कोई रणनीति नहीं होगी, वो एक चुनाव होगा। ऐसा चुनाव जिसमें सही और गलत साफ नहीं होंगे। सिर्फ दो रास्ते होंगे, एक जो तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित बना देगा और एक जो तुम्हें फिर से इंसान बना देगा। और अगली सच्चाई यही बताएगी कि अकेले चलने वाला इंसान आखिर किसे चुनता है, सुरक्षा को या खुद को। यह चुनाव बाहर से नहीं दिखता, कोई तालिका नहीं होती जहां फायदे और नुकसान लिखे हों। यह चुनाव उस खामोशी में होता है जहां तुम खुद से झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां कोई सुन नहीं रहा होता, न दुनिया न लोग, सिर्फ तुम। वो आदमी जिसने सारी उम्र लोगों की चालें पढ़ी, पहली बार खुद की चाल नहीं पढ़ पा रहा था। वो जानता था कि अगर वो पूरी सुरक्षा चुनेगा तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, न धोखा, न अपमान, न नुकसान। लेकिन उसी पल उसे यह भी साफ दिख रहा था कि उस सुरक्षा के भीतर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। न दर्द, न भरोसा, न कोई सच्चा रिश्ता, बस एक शांत, ठंडा नियंत्रण। दूसरा रास्ता ज्यादा खतरनाक था। उसमें जोखिम था, उसमें फिर से चोट लग सकती थी, फिर से धोखा हो सकता था, लेकिन उसमें कुछ और भी था, गर्मी, जुड़ाव, वह चीज जिसे उसने बहुत पहले छोड़ दिया था, ये सोचकर कि वो बोझ है। वो भूल गया था कि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। व्यापारी ने यह चुनाव तब किया जब उसने पहली बार किसी को अपने बराबर बैठने दिया, न नीचे न ऊपर, बराबर। कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं, बस बातचीत। वो असहज था क्योंकि अब खेल नहीं चल रहा था, अब नियंत्रण ढीला पड़ रहा था। लेकिन उसी ढील में उसे एक अजीब सुकून मिला, जैसे बहुत देर बाद उसने सांस ली हो। सैनिक ने यह चुनाव तब किया जब उसने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। पूरी नहीं, बस उतनी जितनी वो सह सके। उसने देखा कि लोग उसकी बहादुरी से ज्यादा उसकी ईमानदारी से जुड़े, और पहली बार उसे लगा कि उसकी शांति किसी को डरा नहीं रही है, बल्कि किसी को ठहरा रही है।
वो आदमी जो लिख रहा था अब आखिरी पंक्ति के सामने बैठा था। उसने समझ लिया था कि दुनिया को समझना ताकत देता है, लेकिन खुद को महसूस करना जिम्मेदारी देता है। और जिम्मेदारी से लोग डरते हैं क्योंकि उसमें नियंत्रण नहीं होता, उसमें खुलापन होता है। उसने ये नहीं लिखा कि क्या सही है, उसने ये भी नहीं लिखा कि क्या गलत है। उसने बस ये छोड़ा कि जो इंसान अकेले चलकर यहां तक पहुंचा है वो अब इतना मजबूत है कि वह चुन सकता है, डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, समझ से। लेकिन ये चुनाव एक बार नहीं होता, ये हर दिन होता है, हर बातचीत में, हर दूरी में, हर उस पल में जब तुम तय करते हो कि कितना पास आना है और कितना दूर रहना है। और यहीं पर एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि अगर तुम सुरक्षा और इंसानियत के बीच संतुलन बना लो तो अगला सवाल उठता है, अब जब तुम्हें पता है कि दुनिया कैसे चलती है, क्या तुम उसे वैसे ही चलने दोगे या कहीं किसी छोटे से मोड़ पर चुपचाप दिशा बदल दोगे? दिशा बदलना कभी घोषणा करके नहीं होता, वो नारे से नहीं होता, वो उस छोटे से फैसले में होता है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। वही फैसला जो बाहर से मामूली लगता है लेकिन अंदर से पूरा खेल बदल देता है। अकेले चलने वाला इंसान जानता है कि बड़ी क्रांतियां भी पहले किसी के दिमाग में चुपचाप जन्म लेती है। वो आदमी जिसने दुनिया को समझ लिया था, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वह दुनिया को बदलेगा। उसे ये भ्रम नहीं था, वो बस ये देख रहा था कि दुनिया खुद को कैसे नुकसान पहुंचाती है, लालच से, जल्दबाजी से, डर से। और उसने ये तय किया कि वो इन तीनों का हिस्सा नहीं बनेगा। बस इतना ही। लेकिन कभी कभी इतना ही काफी होता है। जब वो किसी से बात करता तो सामने वाला खुद को ज्यादा बोलते हुए पाता। जब वो चुप रहता तो दूसरे अपनी कमजोरियां दिखा देते। वो न दबाव डालता न उकसाता, वो बस जगह देता। और उसी जगह में लोग खुद को खोल देते। उन्हें लगता कि वे नियंत्रण में हैं, उन्हें लगता कि वे दिशा तय कर रहे हैं। और यही वो पल होता है जहां दिशा बदल चुकी होती है। व्यापारी ने भी यही किया। उसने बाजार को चुनौती नहीं दी, उसने किसी को हराने की कोशिश नहीं की। उसने बस अलग ढंग से चलना शुरू किया। जहां सब जल्दी में थे वो धीमा था, जहां सब दिखना चाहते थे वो गायब था। और धीरे धीरे लोग उसी दिशा में आने लगे। उन्हें समझ भी नहीं आया क्यों। उन्हें बस ये लगा कि यहां शोर कम है, जोखिम कम है, और यही सोच उन्हें खींच लाई। सैनिक ने दिशा बदली बिना एक भी आदेश दिए। उसने लड़ाई नहीं रोकी, उसने बस कुछ लड़ाइयों में शामिल होने से मना कर दिया। और जब उसने मना किया तो कुछ और लोगों ने भी मना करना शुरू कर दिया। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि हर आदेश अंतिम नहीं होता और हर लड़ाई जरूरी नहीं होती। ये एहसास किसी भाषण से नहीं आया था, ये बस एक उदाहरण से आया था। यहीं पर वो बात साफ होने लगती है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। ताकत हमेशा आगे बढ़कर काम नहीं करती। कई बार वो पीछे हटकर जगह छोड़ देती है और उस जगह में कुछ नया उगाता है, कुछ ऐसा जो डर से नहीं चलता। वो आदमी जो लिख रहा था अब ये देख रहा था कि उसका असर दिख रहा है बिना उसका नाम लिए। और ये उसे संतोष नहीं देता था, ये उसे सावधान करता था। क्योंकि असर का मतलब जिम्मेदारी होता है, और जिम्मेदारी का मतलब ये जोखिम कि कहीं तुम वही न बन जाओ जिससे तुम खुद को बचा रहे थे। और अब ठीक इसी बिंदु पर कहानी फिर से रुकती है, क्योंकि यहां एक आखिरी खतरा छुपा है, सबसे सूक्ष्म खतरा। वो खतरा जो तब आता है जब तुम सही होने लगते हो, जब लोग तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं, जब तुम्हारी खामोशी को भी अर्थ मिलने लगता है। क्योंकि अगला सच ये नहीं है कि ताकत कैसे बनाई जाती है, अगला सच ये है कि ताकत को अपने सिर पर चढ़ने से कैसे रोका जाए। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ये मोड़ कोई बड़ी लड़ाई नहीं लाता, न कोई घोषणा, न कोई युद्ध। ये मोड़ चुपचाप आता है। वो उस पल में आता है जब तुम्हें पता चलता है कि अब लोग तुम्हें देख रहे हैं, न इसलिए कि वे तुम्हें समझ गए हैं,
बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारे पास नियंत्रण है। और नियंत्रण का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि तुम खुद को भी उसी जाल में फंसा बैठे कि अब तुम सब कुछ जानते हो। वो आदमी जिसने सालों तक खामोशी में देखा, अब एक अजीब स्थिति में था। लोग उसके इरादों को समझने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी उसकी पूरी कहानी नहीं देखी थी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उसने अकेलेपन में कितनी लड़ाइयां जीती हैं, कितने झूठ और धोखे टाल कर चला है। और यही दृश्य उसे सताने लगा, क्योंकि असली खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है, जब तुम खुद को पूरा समझने लगते हो। व्यापारी ने भी यही महसूस किया। एक नया सौदा आया, बहुत बड़ा, बहुत चमकदार, और एक पल उसके सामने ये सवाल आया कि क्या ये उसके लिए है या ये सिर्फ दिखावा है कि उसने ताकत हासिल कर ली। उसने अपनी आदत के अनुसार रुककर देखा, किसी को बोलने नहीं दिया, और देखा कि कितने लोग जल्दी में हैं, कितने लोग लालच में हैं। और इसी खामोशी में उसने ये तय कर लिया कि उसे आगे बढ़ने के लिए इंतजार करना होगा। सैनिक ने भी अपनी लड़ाइयों में यही अनुभव किया। जब वो चुप था, लोग उसकी ताकत को हल्के में लेने लगे थे, लेकिन उसने देखा कि वही लोग जल्दी में कर देने वाले हैं, वही लोग गलती कर देते हैं। और उसने खुद को पीछे रखा। उसने अपनी चाल को नजरअंदाज नहीं किया, बस इसे छुपा रखा, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि असली ताकत दिखाने में नहीं, छुपाने में है। अकेले चलने वाला इंसान अब ये जानता है कि हर कदम पर चुना हुआ संतुलन ही असली शक्ति है। हर दूरी, हर चुपी, हर इंतजार, हर रोक, हर पास आने और हर दूर रहने का चुनाव, ये सब मिलकर उसकी ताकत बनाते हैं। और यही सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक शक्ति होती है, क्योंकि इसे न तो नापा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न देखा जा सकता है। और अब वही सवाल जो सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा करता है, सामने आया है। अब जब तुम्हारे पास समझ, धैर्य, नियंत्रण और अनुभव सब कुछ है, तुम क्या करोगे? तुम ताकत को अपने ऊपर चढ़ने दोगे और खुद को फिर उसी अकेलेपन में खोने दोगे, या तुम ये समझ पाओगे कि असली ताकत वही है जो तुम्हें खुद से जोड़े रखे बिना खोए? यही वो जगह है जहां कहानी सबसे खामोश और सबसे डरावनी हो जाती है, क्योंकि अगला कदम तुम्हारा है, और एक बार ये कदम चूक गया तो फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। अगला कदम हमेशा अकेले उठाया जाता है। कोई तुम्हें सहारा नहीं देगा, कोई हाथ पकड़कर खड़ा नहीं करेगा। ये वही पल है जब तुम देखोगे कि दुनिया की हर सलाह, हर पहचान, हर नियम, सब कुछ बाहर की चीखें हैं। असली फैसला अंदर से आता है, और अंदर की आवाज हमेशा धीमी होती है, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि लोग उसे सुन ही नहीं पाते। लेकिन वही आवाज तय करती है कि तुम अब क्या बनोगे। वो आदमी जिसने वर्षों तक खामोशी में देखा, अब खुद को देख रहा था। उसने महसूस किया कि शक्ति का मतलब सिर्फ जीत नहीं है, ताकत का मतलब सिर्फ नियंत्रण नहीं है। असली ताकत उस चीज में है जिसे कोई नहीं देख सकता, जिसे कोई आंक नहीं सकता। वो ये देख रहा था कि उसने जो अकेलापन अपनाया था, वही उसकी सबसे बड़ी ढाल भी बन गई है, और सबसे बड़ी चुनौती भी। व्यापारी ने भी यही महसूस किया। जब उसने सौदा ठुकराया, न केवल फायदा छोड़ दिया, बल्कि लोग उसकी ताकत को हल्के में लेने लगे। लेकिन उसने ध्यान रखा, उसने महसूस किया कि वही स्थिति सबसे खतरनाक होती है जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं। तुम्हारे पास चुनाव की पूरी आजादी होती है, और यही वो समय होता है जब तुम अपने नियम खुद बनाते हो। सैनिक अब केवल देख रहा था, अब वो लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन उसके अनुभव ने उसे हर चाल समझने लायक बना दिया था। उसने देखा कि कई लोग जल्दी में रहते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, और यही जल्दबाजी उन्हें गिरा देती है। वो खुद शांत था। उसने हर आक्रमण को नजदीक से देखा और हर बार खुद को पीछे रखा, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि प्रतिक्रिया देने का सबसे सुरक्षित तरीका है कभी प्रतिक्रिया न देना। अकेले चलने वाला इंसान अब जानता है कि सबसे बड़ा धोखा वो नहीं है
जो बाहर से आता है। सबसे बड़ा धोखा वो है जो भीतर से आता है। वो डर है, लालच है, अहंकार है और वही बातें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर कर देती है। और जब तुम खुद से दूर हो जाओ तो फिर कोई जीत या हार मायने नहीं रखती। वो आदमी जो लिख रहा था अब ये भी देख रहा था कि अब उसकी चालें केवल परिणाम के लिए नहीं है, अब वे अस्तित्व के लिए है। क्योंकि जब तुम समझते हो कि हर कदम तुम्हें बचा भी सकता है और खो भी सकता है, तब हर कदम रणनीति बन जाता है। और रणनीति की दुनिया में जो बाहर दिखता है वो अक्सर सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अगली सच्चाई उभरने वाली है। ये सच्चाई ये नहीं बताएगी कि दुनिया कैसी है, ये सच्चाई ये बताएगी कि जब तुम्हें सब कुछ पता है और सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तब तुम कौन बनोगे? क्योंकि अब केवल यही सवाल बचे हैं, इंसानियत को चुनोगे या सुरक्षा को? और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सुरक्षा और इंसानियत कभी साथ नहीं चलती। जब तुम पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम्हें दूरी बनानी पड़ती है, ठंडा रहना पड़ता है, अपनी भावनाओं को, अपनी जरूरतों को, अपने रिश्तों को, सबको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना पड़ता है। और जब तुम इंसान बने रहना चाहते हो तो खतरे खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, चोट लगती है, धोखा मिलता है। और यही अकेले चलने वाले इंसान के सबसे बड़े दो मार्ग हैं। वो आदमी जिसने सब कुछ देखा अब खुद पर ध्यान दे रहा था। उसने महसूस किया कि उसने जो शक्ति हासिल की वो केवल उसके धैर्य और चुप्पी की वजह से थी। लेकिन अब उसके सामने वो परीक्षा थी जिसे उसने कभी सोचा नहीं था। अब उसे तय करना था कि क्या वो सिर्फ बचने वाला इंसान बने रहना चाहता है या वही इंसान जो अनुभव और समझ से आगे बढ़ता है लेकिन जोखिम भी उठाता है। व्यापारी ने पहली बार महसूस किया कि पैसा, प्रभाव, नाम सब कुछ सुरक्षित रह सकता है, लेकिन ये अकेला रहकर आता है। भरोसा देना और लेना दोनों ही जोखिम है। उसने देखा कि जो लोग भरोसा मांगते हैं वे अक्सर सबसे पहले धोखा देते हैं, और जो भरोसा देते हैं वे भी जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए उसने ये तय किया कि अब उसका भरोसा सिर्फ उसी चीज पर होगा जिसे वो स्वयं नियंत्रित कर सकता है। सैनिक ने ये अनुभव युद्ध के बाद जाना। लोग अब उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाना चाहते थे। उन्होंने उसे सम्मान दिया, लेकिन उसने देखा कि सम्मान भी एक प्रकार की जाल है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन भीतर तुम्हें वही कमजोरियां पकड़ती है। उसने ठान लिया कि अब उसकी चालों में केवल उद्देश्य होगा, दिखावा नहीं, शब्द नहीं, केवल परिणाम। अकेले चलने वाला इंसान अब ये समझता है कि यह रास्ता कभी आसान नहीं होता। ये दर्दनाक होता है, क्योंकि हर कदम पर तुम्हें यह एहसास होता है कि ताकत सिर्फ तब अर्थ रखती है जब तुम उसे सही वक्त और सही जगह इस्तेमाल कर सको। और असली चुनौती यह है कि वही वक्त और जगह हमेशा सामने नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है। वो आदमी जो लिख रहा था अब आखिरी मोड़ के करीब था। उसने ये देखा कि दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है वो अक्सर भ्रम होता है। जो ताकत बाहर दिखती है वो सबसे कम काम की होती है। जो असली ताकत भीतर पैदा होती है वही तुम्हें आगे ले जाती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें इंतजार करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, और सबसे कठिन बात अपने अंदर की खामोशी सुनना होती है। और यही इसी खामोशी के भीतर अगली सच्चाई उभरने वाली है। ये सच्चाई ये बताएगी कि जब तुम अकेले चलकर सब कुछ समझ जाओ तब तुम किसे अपने पास आने दोगे, किसे दूर रखोगे, और किसे वो मौका दोगे जो खुद तुम्हें बदल सकता है। क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। असली खेल अब उस पल से शुरू होता है जब तुम्हें पता चलता है कि कोई भी तुम्हारे लिए तैयार नहीं है, कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही समझना है, अकेले ही उठाना है। और यही वो जगह है जहां सबसे तेज लोग भी रुक जाते हैं, क्योंकि अब कोई शोर, कोई तालियां, कोई पहचान नहीं बचती, बस खाली जगह होती है और तुम उसके भीतर। वो आदमी जिसने सालों तक देखा और छुपा अब ये समझ गया था
कि ताकत का असली अर्थ यही है। सब कुछ देखकर भी कदम रोकना, सब कुछ जानकर भी चुप रहना और कभी कभी कदम पीछे खींचना। उसने देखा कि जो लोग दिखावा करते हैं वही जल्दी गिरते हैं और जो लोग छुपते हैं वही देर तक टिकते हैं। लेकिन टिकना ही मंजिल नहीं है, टिकना केवल तैयारी है, और तैयारी का मतलब है समझ का इंतजार करना। व्यापारी ने अब यह एहसास किया कि जिस रास्ते पर सब दौड़ रहे हैं वो रास्ता केवल भ्रम है। जो चमकता है वो अक्सर फरेब होता है, जो जल्दी दिखता है वो जल्दी खत्म होता है। उसने अपने रास्ते की दिशा बदल दी, धीरे धीरे, बिना दिखाए, और जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि वो पहले ही बहुत आगे निकल चुका था। सैनिक ने भी यही खेल खेला। उसने आदेशों के पीछे भागने की आदत छोड़ दी। उसने देखा कि जो लोग जल्दी में रहते हैं वही गलती करते हैं और वही गलती उन्हें गिरा देती है। उसने अपनी चालें छुपा कर रखी, अपनी ताकत छुपा ली, और अब लोग उसकी तुलना खुद से करने लगे। उसे बताने की जरूरत नहीं थी कि उसने क्या किया, बस उसकी मौजूदगी ही काफी थी। अकेले चलने वाला इंसान अब यह समझ चुका होता है कि दुनिया में असली ताकत दिखाने में नहीं, छुपाने में है। दुनिया में असली ताकत वही है जो बिना किसी की मदद के खुद को बचा सके, जो बिना किसी तालियों के अपना रास्ता तय कर सके। और यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। वो आदमी जो लिख रहा था अब ये महसूस कर रहा था कि अगला कदम सबसे कठिन होगा, क्योंकि अब सिर्फ बचाव का खेल नहीं है, अब निर्णय का खेल है। अब यह तय करना है कि तुम्हें किसे पास आने देना है और किसे दूर रखना है, किसे वो मौका देना है जो तुम्हें आगे बढ़ाए और किसे रोक देना है जो तुम्हें गिरा सकता है। और यहीं पर कहानी एक और खामोश लेकिन घातक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अगली चाल तय करती है कि अकेलेपन ने तुम्हें जो सब कुछ सिखाया वो तुम्हें बचाएगा या तुम्हें बदल देगा। वो मोड़ जहां अकेलेपन ने सब कुछ सिखाया अब सामने था। अब केवल एक फैसला बाकी था, ताकत और इंसानियत के बीच, सुरक्षा और जोखिम के बीच, चुप्पी और कदम के बीच। अकेले चलने वाला इंसान जानता है कि हर विकल्प अपना बोझ लाता है। कोई भी विकल्प आसान नहीं होता, कोई भी विकल्प तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखता। और यही वो सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो आदमी जिसने सालों तक अकेले देखा, महसूस किया कि असली ताकत केवल बचे रहने में नहीं बल्कि अपने अंदर की समझ और फैसलों में है। यह ताकत किसी की तारीफ से नहीं बढ़ती, किसी की मदद से नहीं बनती। ये केवल अनुभव, धैर्य और खुद पर भरोसा करके बनती है। अब वो समझ चुका था कि अकेलेपन का असली अर्थ ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम खुद से सबसे ज्यादा ईमानदार रहकर दुनिया को बिना दिखाए सबसे आगे निकल सकते हो। व्यापारी ने भी यही किया। उसने अपने रास्ते को बदलकर दूसरों की भीड़ से अलग धीरे धीरे अपनी ताकत बनाई। उसने देखा कि जो लोग जल्दी में थे वे गिर रहे थे, जो लोग दिखावे में थे वे खो रहे थे, और वो जो चुप रहकर सोच समझकर चलता रहा अब सबसे आगे था। सैनिक ने भी यही अनुभव किया। वो अब केवल शांति में नहीं था, वो अब समझ और धैर्य में था। उसने देखा कि असली जीत शब्दों में नहीं, चालों में होती है। असली ताकत दिखावे में नहीं, छुपी चाल में होती है। और वही चालें, वही इंतजार, वही निर्णय अंत में सबसे बड़ा फर्क बनाते हैं। और अब कहानी उस जगह पर खत्म होती है जहां अकेलेपन ने इंसान को सब कुछ सिखा दिया, समझा दिया कि भरोसा, नियंत्रण, दूरी, इंतजार और चुप्पी सब कुछ ताकत बन सकता है अगर सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। और यही वो सच्चाई है जो बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और भी गहरी सोच और मानसिक ताकत के बारे में सीखना चाहते हैं तो माइंडसेट मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको ऐसे ही कहानियां, रणनीतियां और मानसिक दृष्टिकोण मिलते रहेंगे जो आपको अकेलेपन
और चुनौती के समय भी मजबूत बनाते हैं।